मैं आप लोगों के पास आया हूं एक बेटा बन के, इसलिए कि जिस तरह से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक विश्वास और एक आस और एक उम्मीद बनाकर आप लोगों के पास भेजा है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो आस, उम्मीद और एक भरोसा है उस पे कायम और दायम उतरूँ। मैं अगर उस भरोसा में एक रत्ती भी अगर कम आता हूं, तो जिस तरह से आज आप उस विधायक को बुरा भला कहते हैं, हमें भी उतना ही अधिकार होगा कि बुरा भला कहें और हमें भी अपने से दरकिनार रखें। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरी ये ख्वाहिश है, ये मनसा है, और मैं एक आप लोगों की सहयोग और ताकत से एक मिशन लेकर चला हूं कि जो बच्चे आपके यहाँ अभी पल जो बड़े हो रहे हैं और पढ़ने के लायक हैं, उनका भी एक ये अधिकार था कि जिस तरह से अमीरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो गरीबों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ें। बट लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं वो बच्चे? कोई एक इसमें बता दे कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं। हमारा ये हक है जो भारत में हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिख कर गए हैं, उस संविधान के अधिकार से हमारा ये हक बनता है, बशर्ते कोई ये जान पा रहा हो या ना जान पा रहा हो। उस 20% का आरक्षण का हकदार जो हम लोग हैं, उस प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें भी हमारे बच्चों का अधिकार है जो उन लोग नहीं दे पा रहे हैं। कारण ये है कि हमें उस शिक्षा का या हमारे उस सही गाइडलाइंस कोई नहीं बता पा रहा है, हमें सही हाथ का और सही ताकत का सही मजबूती नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों की ताकत, सहयोग, साथ जब तक नहीं मिलेगा, हम उस मिशन में कामयाब नहीं होंगे। आज हमारे जो लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम कौन से सदी से होकर आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग वहीं ठहरे हुए। कारण क्योंकि हमें एकता नहीं है। उस एकता को ख़त्म करने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए और जो हमारी एकता को साथ में लेकर चले। तो ये हम लोगों को मानना होगा कि उस वक्त, उस दौर में माननीय काशीराम जी थे और उसके बाद हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे जो उन लोगों को एक किया। उसके बाद उन्होंने एक शेर पैदा किया जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो उसने हम लोगों को एक करने की कोशिश की। तो मैं उन्हीं का एक छोटा सा सिपाही हूं जो उन्होंने मुझे भरोसा देकर आप लोगों के बीच भेजा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जो मिशन है वो हमारा मिशन होगा, और जो हमारा मिशन होगा वो आप लोगों का मिशन होगा। अगर ये मिशन टूट गया तो फिर याद रखिएगा कि आज जो बच्चों की उम्मीद हम जगा के जा रहे हैं कि वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा, फिर अगर वो मिशन को आपने तोड़ दिया तो वो बच्चा फिर नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करें। जिस तरह से सभी समुदाय के लोग कहते हैं कि ये हमारी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, ये उनकी पार्टी है, तो आपकी भी एक अपनी पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं। उस पार्टी को आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। जब तक आप और साथ और सहयोग नहीं देंगे, आपकी मजबूती नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक एकता में ही बल है, ये आपने सुना होगा, लेकिन आज वो वक्त आ गया है। आप लोग एक बनिए और साथ रहिए, क्योंकि कई तरह की पार्टियां आएंगी और कई तरह की बात बोलेंगी। हमारे गुड्डू जी ने अभी ये बात बोल के गए हैं, कई तरह की पार्टियां आएंगी और कई तरह की बात बोलेंगे। ये हर बार हो रहा है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि किसी के पार्टी के बहकावे में ना आकर के जो आपकी अपनी पार्टी है उस पर वोट दें और वोट देकर एकता का मिसाल पेश करें। जब आप ये एकता का मिसाल पेश नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग सब कोई कमज़ोर रहेंगे। तो उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए पहले हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था। कुछ हमारे बच्चे, भाई बंधु पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज ऊपर वाले का कृपा है कि हम लोगों के बच्चे भी पढ़ना सीख गए, बहनें हमारा पढ़ना सीख गई। लेकिन उस वक्त वह ऐसा दौर था कि जो हम लोग कल भी वही हीन भावना से देखे जाते थे और आज भी देखे जाते हैं। तो उस सारी चीज़ों को तोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है हमारी माता बहनों और भाइयों और हमारे बुजुर्गों पे कि जिस भरोसे पे हम उतरे हैं कि आपके साथ पकड़ के हम उस जगह जाके गरजेंगे, तो उसी तरह आप लोगों का भी हमें साथ हमेशा चाहिए कि हम लगे कि हाँ आप लोग भी हमारे साथ
हैं। आप साथ नहीं दीजिएगा, बहकावे में आइएगा तो फिर वही बात होगी, क्योंकि हमें उम्मीद हो गया है, एक भरोसा हो गया है कि आप लोग सभी हमारे साथ हैं। तो जो लोग आए, जो गद्दार हो, भगा दिया जाए, क्योंकि हमें भगाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन आप उसे इग्नोर करें, भगा दें उसे यहाँ पर कि जाओ, हमारी पार्टी अब आ गई है, हमारा शेर अब आ गया है। जिस तरह से एक सांसद पूरे भारत में सब पे भारी है, उसी तरह से हम लोग 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में। तो सोच लीजिए कि जब 100 शेर यानी 100 सिपाही आपके पास होंगे तो आप कितना ताकतवर महसूस करेंगे, ये हम नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा मिशन लेके आप लोगों के बीच में आया हूं, और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो मैं मिशन पे आया हूं उसमें आपका साथ और सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ख्याल रखें कि आपका अपना चुनाव चिन्ह केतली छाप है, उस केतली छाप पे वोट मारकर और अपने बेटा को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपका आवाज़ बन सकूं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों को फिर से प्रणाम करता हूं।